क्या मेरा हाथ मांगने की वाहिद वजह सिर्फ ये कि दोनों कबाइल यकजा हो जाएं? क्या इसके पीछे कोई और वजह? यकीनन यकीनन इसकी एक और वजह है। कई सरदारान मुझसे वारिस की तवक्को रखते थे और वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने काइयों के मुस्तकबिल के लिए और अपने वारिस की मां के लिए बहुत इंतजार किया। क्या अब वो आपको मिल गए उस्मान साहब? मिल गई। मिल गई। अल्लाह के हुक्म से और नबी के कौल के साथ आप मेरी खातून बनेंगी। क्यों नहीं? बाला खातून, हम दुल्हन का जहेज कहाँ रखें? इसे उस खैमे तक पहुंचाएं जो उन दोनों के लिए मुख्तस है बायसुंगुर। उस्मान साहब, क्या सब पहले जैसा हो गया? क्या उमर साहब और उनके लोग नहीं जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे बाला। तो फिर दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए उमर साहब की ख्वाहिश है कि शादी हो जाए। आपने क्या जवाब दिया? हम लोगों ने दावत रखी है, तैयारियां शुरू की जाए। शादी की कारवां का ख्याल रखो तुम हुंचा। तुम फिक्र मत करो बाला। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम। सलामती हो उस पर जो अपने लोगों का ख्याल रखता है और जो अल्लाह का दिया गया फर्ज मुनासिब अंदाज में पूरा करता है। उस्मान साहब, खुश आमदीद। अस्तगफिरुल्लाह मोहतरम शेख, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, आपने हमारे मशवरों पर अमल करके अपने दिल के खिलाफ जाकर शादी का फैसला लिया।
ये फैसला सिर्फ वही सरदार कर सकता है जिसे अपने कबीले का ख्याल हो। ये फैसला वही खातून कबूल कर सकती है जिसे अपने शौहर और कबीले की फिक्र हो। आप दोनों पर हमें फख्र है। मेरा अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह राजी हो आपसे भी मोहतरम शेख। कल हम तुर्कमान सरदारों के साथ मिलकर शादी की दावत मनाएंगे। अल्लाह मुबारक करे। आमीन मोहतरम शेख, आमीन आमीन। उस्मान साहब, आपका कबीला, आपकी सरदारी और रियासत मजबूत फौज बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब आप मुझे बताएं, आगे आप क्या करने का सोच रहे हैं? हमारी रिवायात ही कानून होंगे। हर कला, हमारा हर शहर, यहां तक कि हर कबीला बहुत खुशहाल होंगे। वो सारी सरजमीनें जो हमारी फतुहात का हिस्सा है तामीर की जाएंगी और हमारी हुक्मरानी से हमारी रियासत के लोग मुतमईन होंगे। बहुत अच्छी बात की आपने उस्मान साहब। और अब सौद के लिए क्या मंसूबा बना रहे हैं? मैंने करीबी शहरों से बेहतरीन इमारतें बनाने वालों को बुलाया है। वो फौरी काम शुरू कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये करते हुए मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के लिए भी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी तमाम मखलूकात पर यकसा तौर पर फैलती है। आपको भी अपने इंसाफ में बराबरी रखनी चाहिए ताकि रिवायात चमक उठे और लोगों को और पूरे जहान को रोशन कर दें और इससे काइयों की किस्मत भी रोशन हो जाए, हमारी सरदारी रियासत में तब्दील हो जाए। मुझे अब इजाजत दीजिए। मेरे हुजूर, हमें बैलेजिक के सरबराह से एक मालूमात मिली है। उनकी वापसी हो चुकी है। अच्छा है, अच्छा है। मैं उससे मिलना चाहूंगा। उसे फौरन दावत दी जाए। ठीक है हुजूर। सुल्तान के अमीर को मेरी दावत की खबर पहुंचा दी है। अमीर अरसलान रास्ते में, वो आ रहे हैं। चलो ठीक है। अल्लाह बरकत दे। खुश रहिए। शुक्रिया उस्मान साहब। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी देखभाल कर रही हैं आप। सुबह ही इन्हें बाग से तोड़े हैं। दोस्तो, याद रहे कि शादी के लिए हम फल और सब्जियां इसी खातून से खरीदेंगे। जैसे आपका हुक्म। चलिए, अपना ख्याल रखिए। चलो चलो, मैं आता हूं। उस्मान साहब खुशामदीद। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। उस्मान साहब खुशामदीद। हमारी जरूरत के हिसाब से बहुत कम है ये सारे फल, लेकिन ये महीनों तक खत्म नहीं होंगे। बहुत ज्यादा अफराद होंगे क्या? क्या तुर्कों की शादी नहीं देखी कभी? अगर पता चल गया ना ये शादी किसकी है तो। मैं कभी भी तुर्कों की शादी में नहीं गई। जब आप फल लेकर आएंगी तो उस वक्त आप कई खवातीन की मदद के लिए रुक सकती हैं। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है,
फिर मिलेंगे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे। शुक्रिया उस्मान साहब। एक और शख्स है जिससे मुझे मिलना है। ठीक है हुजूर। ये मेरी वालदा की निशानी है। खूबसूरत शख्सियत की मालिक, स्याह और लंबे बाल थे उनके। उनकी सारी खूबसूरती आप में मुंतकिल हो गई है। मैं बचपन से आपको जानती हूँ। कोई बात है तो मुझे बताएं कि आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? मैं अपने कबीले को छोड़कर जा रही हूँ आलाजा। बाबा का दायां हाथ थी मैं, और केजल साहब की तेज तलवार। जा रही हूँ ये सब छोड़कर अब। लेकिन आप उस्मान साहब के पास जा रही हैं, जिनको आप चाहती हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके खेमे में पहले से कोई और है। तुम्हें क्या बात खाई जा रही है? क्योंकि आप जो जा रही हैं। हाँ, मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? हम ये सब क्यों लेकर जा रहे हैं आलाजा? क्योंकि दुल्हन जहेज के बगैर नहीं जाती। तो क्या सरदार की बेटी अकेली जाती है? तो क्या आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगी? मेरे साथ रहोगी तुम हमेशा। गद्दारी ने काली रूहों को जगा दिया है। काली रूहें बहुत गुस्से में है। जब तक मुझे धोखा देने वाला गद्दार मिल नहीं चाहता, यहाँ मौजूद हर जंगजू मरेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं मारो, मैंने कुछ नहीं किया। वाली और गोचू की वो आंखें और कान तुम ही हो। ये मैं नहीं था तो गाय, मैं कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी ये आंखें निकाल के रख दूंगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके वाली और गोचू को खिलाऊंगा। इसके होश में आने के बाद मैं खुद इसकी आंखें निकालूंगा। अगले को लाओ।
चामुआ, ये सब मासूम है। मैं वली आरगूचू की आंखें और कान हूं। मैं ही हूं जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया तोगाए। निकोला, आपने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं। मुझे उन दोनों को एक दूसरे को जान से मारते हुए देखना था। मैं उमर और उस्मान को एक दूसरे का दुश्मन समझता था। मैं समझा था तो गाय भूखे भेड़िए की तरह उस्मान को चीर डालेगा। लेकिन अब उन्होंने अपने मलून कबाइल को मुत्तहिद किया और अब वो हम पर हमला करेंगे। उमर को आप भूल जाएं, अब उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गाय उसे अपनी गंदगी को खुद साफ करना होगा और अपनी नींद से बेदार होना होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। कैसे? वो आएगा, वो मेरे पास आएगा, वो आखिरकार जरूर मेरे पास आएगा अपनी खूनी नफरत को फैलाने के लिए। वो आएगा, वो मेरे पास आएगा, वो आएगा। मैंने कहा था कि गद्दार की खोपड़ी को अपनी तलवार की नोक पर लटकाऊंगा। मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। चामुआ, मार दो मुझे। मुझे धोखा क्यों दिया तुमने? अपनी वफादारी की वजह से। मैंने हमेशा तुम्हारी अताअत की। क्या इसी वजह से धोखा दिया? मुझे डर था कि तुम वली आरगूचू से और गियातू से चंगेज खान के कवानीन के खिलाफ बगावत करोगे। मैंने बस वफादारी से काम किया। अब मुझे मार दो और जंगजुओं को जाने दो। तो गाय उस घोड़े की तरह बिल्कुल आजाद है जो टेंगरी पहाड़ों पर घूमता है, सिर्फ चंगेज खान के कवानीन के लिए मरने को तैयार है। तो गाय के लिए वली आरगूचू अब मर चुका है। महल से कोई हुक्म नहीं आएगा, ना सोना और ना किसी की जिंदगी के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ तो गाय की काली कसम जिंदा रहेगी। वली आरगूचू से बगावत करना यानी कि हाथों के खिलाफ बगावत करना है। तो गाय
चंगेज खान ने अपने कवानीन को नाफिज करने के लिए ताकतवर बलकाए को तजवीज किया और वो काले रूहों के पास चला गया। चंगेज खान के कवानीन को नाफिज करना तो काय की जिम्मेदारी है, जिनको सिर्फ महसूल की पड़ी है। मैं उन्हें नहीं मानता। मुझे माफ कर दो तो गाय, माफ कर दो। अब या तुम चंगेज खान के कवानीन के लिए दो गाय का साथ दोगे या फिर के हाथों के चूहों का। अपनी मौत तक चंगेज खान के कवानीन का और उसके हकीकी मुहाफिज तो गाय का ताबे रहूंगा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है तो गाय। तुमने कहा जंग एक चाल है, ठीक कहा। ये जाहिर किया जैसे तुम मंगोलों के ताबे हो। दुश्मन को तकसीम किया, तुमने उनकी फतह को नाकाम बना दिया। अब तुम इन जमीनों में अपनी अक्ल और तलवार के साथ दोनों को कुचलने के लिए तैयार हो। अगर अल्लाह ने चाहा। मंगोलों ने बहुत से शहरों में तुर्कों को परेशान किया। हम तस्बीह के दानों की तरह तकसीम हो गए। लगता है हम फतह करना भूल गए। जो खुद किसी के सहारों पर जीते थे वो आपस में ही लड़ पड़े। कारामानियों की निगाह तो सिर्फ कोनिया पर है और गर्मियान शहर पर हुकूमत इंगोरी चाहते हैं और हमीदीन के लोग गर्मियान चाहते हैं। ये सब तुर्कों की सरजमीनें हैं और तुर्क कौम आपस में लड़ रही हैं। अब तुम काफिरों की सरहद पर हो उस्मान। कोई भी तुर्क कबीला अपनी मर्जी से तुम्हें और इस सरजमीन को छू नहीं सकता। ऐसा है कि सुल्तान मसूद ने मुझे बताया कि कोनिया पर कारामानियों की नजरें हैं और इधर आपका कहना है कि तुर्कमान हमसे और हमारी सरजमीनों से आखिर क्या चाहते होंगे। बाजंतीनियों से हम 3 महाजों पर लड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं चाहते उस्मान बेटा। तुम्हें खुद पर बहुत यकीन होना चाहिए ताकि गैर यकीनी सूरत हाल में दुश्मन का सामना न करें। कोई भी साथ न दे तो भी अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान अल्लाह के मकसद के लिए लड़ता रहेगा और अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह के हुक्म की तामील करेगा। उस्मान बेटा, हम ये जानते हैं कि कोनिया में क्या हुआ। सुल्तान मसूद अपनी रियासत की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सल्जूक सल्तनत अब सिर्फ बिल्कुल एक साए की मानद है बेटा। सुल्तान हर चीज से वाकिफ है और कोशिश कर रहे हैं और हम लोग गवाह हैं इस चीज के। लेकिन ये साया तुर्क के तमाम कबाइल पर फैला हुआ है। कुछ समझ में आया? उनकी तुम्हारे लिए हिमायत करना सबूत है इस बात का कि तुम तमाम कबाइल पर हुकूमत करने के काबिल हो। किजल साहब के फर्जंद उमर साहब और हमारे माबैन जो इख्तलाफात थे उन्हें खत्म करने के लिए मलहून खातून से शादी करने का फैसला किया है मैंने। उसी से आपको आगाह करना चाहता था। मैं वाकिफ हूं उस्मान बेटा। तुर्कमानों के लिए ये एक अनमोल इत्तेहाद है, तुम्हें फायदा होगा। हम ये अनमोल खंजर बतौर तोहफा तुम्हारी शादी की खुशी में तुम्हें दे रहे हैं उस्मान बेटा। ये हमारे आबा व अजदाद कुतालमुश के बेटे सुलेमान शाह की यादगार है उस्मान बेटा। मेरा रब
काफिरों से बाज़ंतीन और हमारे सुल्तान से छीना गया इज़्निक वापस लेने के लिए हमें जज्बा और हिम्मत अता करे, और ये खंजर अपने मालिकान को उनकी मिरास का हक देने का गवाह बन जाए। आमीन। इसके लिए भरपूर मेहनत की जाएगी। इंशाअल्लाह फिर से इज़्निक को जरूर फतह किया जाएगा। इंशाअल्लाह उस्मान बेटा, इंशाअल्लाह। बहादुर कभी हिम्मत नहीं हारते। चंगेज खान की वसीयत के लिए, अपने बाबा नोयान का इंतकाम लेने के लिए मैं किसी हद तक भी चला जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, मेरा जीना और मरना काली रूहों के लिए होगा। वाली यार कूचों की तरह मैं सिर्फ सोना जमा नहीं करूंगा, बल्कि अपने आबा व अजदाद के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। अगर तुम में से कोई इस मुकद्दस राह से खौफज़दा है तो वो जा सकता है। मेरा बुज़दिलों से कोई ताल्लुक नहीं है। सब तुम्हारे साथ रहेगा। चले जाओ। इन सब ने चंगेज खान के कानून को तोड़ा है। इन्हें बहुत ही मुनासिब तरीके से रवाना कर दो। जमुआ, हम तादाद में कम हैं, इन्हें राजी करना होगा। वो सब मेरे लिए मर गए। फिक्र ना करो, हमारे अपने जंगजू होंगे। चंगेज खान के कानून के लिए मेरा नया जंगजू निकोला होगा। क्या निकोला को यह मालूम नहीं होगा कि हमने यारगुचू से बगावत की है? अगर उसे मालूम हो गया तो वो हमारा साथ नहीं देगा। वो गियातू से बगावत नहीं करेगा। निकोला को पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। गुंदूज भाई, दौरान शादी कबीले की हिफाजत आपके जिम्मे। निकोला वाज़े तौर पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल हमारे सामने है। तोगाए ने जो किया था। हाँ, वो शादी की तकरीबात में हमला करना पसंद करते हैं। उसने बोरान की शादी की दावत को खून से रंग दिया था। उसने अब्दुल रहमान को शहीद किया। ये बुत परस्त सिर्फ शादी से वापस आने वाली खवातीन और बच्चों पर हमला करते हैं। यहीं रुक जाओ। कहां से आ रहे हो तुम? गरमियान की सरजमीन से आया हूं मैं। क्या तुम सफीर हो? मैं उस्मान गाजी के परचम तले लड़ने के लिए आया हूं। शुक्रिया, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने अक्सर लोगों के मुंह से दोमैनज में शिकस्त के बारे में सुना है। मैं भी वहीं था। एक सख्त जंग थी। उस्मान साहब के भाई सावची साहब शहीद हो गए थे। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। जितनी बड़ी फतह होती है उतनी ही बड़ी उसकी कीमत होती है, और मैं यहाँ वो कीमत बनकर आया हूं जो हमारे उस्मान साहब को अदा करनी है। शुक्रिया शुक्रिया।
तो फिर चलें उस्मान साहब के पास, देखते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या मिलकर लड़ेंगे। हथियार ले लो इससे। ये किसके लिए? ये उस्मान साहब के लिए तोहफा है। ये भी ले लो। आओ मेरे पीछे। अगर आपकी इजाजत हो, हम शादी के बाद एक काफिला तैयार करना चाहते हैं। हमें सताए मर्तफा के अलावा दीगर घास के मैदान भी तलाश करने होंगे उस्मान साहब। हमारा कबीला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दरियाए साकरिया के पार सारी सरजमीन जो है उसे बाजंतीनियों से ताकत से हासिल किया जाएगा। हर वो जगह जहां खुश्कसाली है, दरियाए साकरिया के जरिए लोगों के लिए, जानवरों के लिए पानी की फराहमी जारी रखी जाएगी इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। भाई, गरमियान से एक सिपाही आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। आ जाओ अंदर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हुजूर। मैं गरमियान की सरजमीन से आया हूं। यहां तशरीफ लाने का सबब क्या है? मैं ओसोलो साहब का बेटा हूं, लेकिन मैं आपके झंडे तले रहना और लड़ना चाहता था हुजूर। हमारे अहकामात आसान नहीं कि उन्हें बजा ला सको। रास्ता कठिन है हमारा और फरीजा मुश्किल है। अनातोलिया में तुर्कमान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुर्कमान की तलवार तुर्कमान को ही काट रही है। मरने वाले मुसलमान और मारने वाले भी मुसलमान, और मजीद ये कि वो जमीनें भी मुसलमानों की हैं। आप जिहाद की तलवार थामे हुए हैं और काफिरों से बखूबी लड़ रहे हैं। जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन कुफ्फार की सरजमीन और हमारी सरजमीन में बहुत फर्क है। इन सरजमीनों में दोस्तों से ज्यादा मेरे दुश्मन हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने फैसले पर गौर करना चाहिए। हुजूर, बस आप मुझे अपने झंडे के साए तले दोस्तों को बढ़ाने के लिए और दुश्मनों को कम करने में मदद करने दें। मुझे एक मौका दें। मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या है? मेरा नाम तुरान सिपाही है। हुजूर, मैंने सुना है कि आप शादी कर रहे हैं। अगर आप कबूल करें तो मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। तहाइफ ले आओ अंदर।